इतनी सर्द बड़ी मौसम, बरसात के मौसम में ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग चिराग जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। युवाओं की आप हुजूम देखिए पूरे बिहार में, चिराग के लिए दीवाना है। हमारी पार्टी तो, हमारे नेता तो कुर्बानी दे दी इतनी बड़ी कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दिए। आप तीन में को मुख्यमंत्री बना 2005 में हमारे नेता ने कहा ना, 29 सीट आई थी कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए आप। कहाँ उन्होंने बनाया? पार्टी टूट गई, पार्टी शहीद हो गई। वो कहें कि आप बन जाए रामविलास जी, उन्होंने कहा नहीं, मैं जवान से फिसलने वाला नहीं हूँ, लेकिन बनाए तो मुस्लिम को। 25 में तो हमको समझ में आता है जहाँ तक कि आप देखिएगा जो बिहार की रुझान होगी बहुत ही चौंकाने वाली रुझान होगी। शहाबुद्दीन साहब के डेथ होने के बाद ना भेजा गया किसी को राज्यसभा, है आपको जानकारी ना? आपको तो पता होगा। बिल्कुल। क्या उस समय शहाबुद्दीन साहब की पत्नी नहीं जा सकती थी राज्यसभा? अच्छा, राजा जानबूझ के नहीं चाह रही है? बिल्कुल नहीं चाह रही है। किसी को, उनको जनाधार पसंद नहीं है किसी का, खास करके मुसलमानों का जनाधार पसंद नहीं है। तो शहाबुद्दीन साहब की जनाधार पसंद नहीं थी उनको। उनको किस चीज़ की सजा मिली थी जब जेल से छूटे थे? तो यही ना कि हमारे नेता लालू यादव हैं, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, इसी वर्ड की उनको सजा भुगतनी पड़ी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन दिनों जो है संकल्प यात्रा पे है और सभी समाज को जोड़ने के लिए संकल्प यात्रा निकाला गया था। 24 का लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर रखते हुए तमाम जिलों में यह संकल्प यात्रा गुजरी है और आज पटना पहुंची है, जिसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। आज बैठक भी हुई थी इन तमाम चीज़ को लेकर के, इनसे खुद बात करेंगे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सलीम साहिल जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से आप लोग संकल्प यात्रा निकाले, आज पटना पहुंची है और आज क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रणनीति बनाया है आज आप? बिल्कुल, ये हम अपने होश में राजनीति का एक लंबा जीवन में हमारा एक सफ़र रहा है और पहली बार हम इस तरीके का हम संगठन पर 37 जिला खत्म हो गई, संगठन पर 37 जिला हो गया। हम पहली बार देखे कि इस तरीके के संगठन पर बैठक होना और बैठक में 95% से भी ज़्यादा लोग को आना, पदाधिकारी। इतनी सर्द बड़ी मौसम, बरसात के मौसम में ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग चिराग जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं और हर समाज के लोग, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उन्होंने आए। ये बहुत बड़ी अपने आप में कामयाब की ओर हम समझेंगे कि हम अपने लिए जा रहे हैं, जो जिम्मेवारी हमको मिली है। क्या क्या कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को पूरे जो है अब चिराग पासवान की पार्टी में करना? अब तक तो राजद के साथ थे मुस्लिम समुदाय के लोग। कभी हम भी राजद में हुआ करते थे। आप भी राजद में? बिल्कुल हुआ करते थे। वहाँ से छोड़ने का वजह? 5 के पहले जाइए तो कहने का मतलब, मुसलमान का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं ना होता है। तो क्या होता है? मुसलमान तो का यही सोचती है। राजद सोचने का जमाना चला गया। अच्छा। अब लोग में बदलाव आ गई। पढ़े लिखे लोग, बिहार में युवा कितने % है? आधे से ज्यादा। युवाओं की आप हुजूम देखिए पूरे बिहार में, चिराग के लिए दीवाना है। अच्छा। हर समाज के लोग सुन लें कि जिस जगह चिराग जी का प्रोग्राम है सब लोग बढ़ चढ़ के चले आते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यह अपने आप में दर्शाता है। आज बिहार में पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पे हैं चिराग जी, और उनकी जो सोच है, जो मिशन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें जो विजन लगा हुआ है उसमें सिर्फ एक जात के लिए नहीं है, सभी वर्ग के लिए है। जो लोग आज हर चीज़ से वंचित है, सबको जोड़ने के लिए। हम लोग हम लोग एनडीए और जो लोग कहते हैं, हम लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं कि ठीक है हम गठबंधन में, कभी रामविलास पासवान जी भी एनडीए में हुआ करते थे। उसके बाद वो यूपीए में गए। यूपीए में जाने के बाद उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए स्ट्रक्चर कमेटी की आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई, लागू नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने 2014 में पार्टी गठबंधन छोड़ करके फिर वो एनडीए के साथ गए। बिल्कुल, वो जहाँ रहेंगे हर समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे, खास करके अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। वो वही सिद्धांत और वसूल चिराग जी का भी है। लेकिन राजद जिस तरह से कहती है कि हम अल्पसंख्यक के लिए काम भी करते हैं, सब कुछ तो आरजेडी ही कहती है कि हम ही तो सब कुछ करते हैं और पार्टी कहाँ कुछ करती है? कहने और बस करने कहने में के लिए। अंतर है ना। हमको 2-4 मिसाल बताइए ना आप। हमारी पार्टी तो, हमारे नेता तो कुर्बानी दे दी इतनी बड़ी कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दिए। आप तीन में को मुख्यमंत्री बना दिया। 2005 में हमारे नेता ने कहा ना, 29 सीट आई थी कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए आप। कहाँ उन्होंने बनाया? पार्टी टूट गई, पार्टी शहीद हो गई। वो कहें कि आप बन जाए रामविलास जी, उन्होंने कहा नहीं, मैं जवान से फिसलने वाला नहीं हूँ, लेकिन बनाइए बनाए तो मुस्लिम को। वो तो एग्री नहीं हुआ। क्या लग रहा है कौन ज्यादा हितैषी है मुस्लिम का? आप समझ सकते हैं ना कि जो आदमी इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, पार्टी टूट गई, अपने आप को स्वीकार नहीं किया कि मैं 1% का आदमी, मैंने कह दिया कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो हो, नहीं बने वो अलग की बात है। उन्होंने पार्टी टूटते हुए बर्दाश्त कर ली, लेकिन सिद्धांत और वसूल जबान से हिले नहीं वो।
ये क्या लग अपने रहा है आप तो अब 24 में मुस्लिम जो है ज्यादातर चिराग पासवान को वोट करेगी, एनडीए को वोट करेगी? पासवान को वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम्म। और 25 में तो हमको समझ में आता है जहाँ तक कि आप देखिएगा हम्म, जो बिहार की रुझान होगी हम्म। बहुत ही चौंकाने वाली रुझान होगी, और जो रिजल्ट होगा। आप जो है रुझान की बात कर रहे हैं, एक तरफ राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, 2 सीट खाली होने वाली, जिसमें राजद जो है भेज सकती है। एक मुस्लिम का सीट खाली हो रहा है, एक झाजी का सीट खाली, मनोज झा का बखूबी जानते हैं आप। तो क्या लग रहा है इस बार जो है राजद फिर से किसी मुस्लिम को भेजेगी, या हिना साहब जो लगातार इन दिनों देखे एक्टिव नजर आ रहे राजनीति, उन्हें भेज सकती है क्या? शहाबुद्दीन साहब का डेथ होने के बाद ना भेजा गया किसी और को राज्यसभा, है आपको जानकारी ना? आपको तो पता होगा। बिल्कुल। क्या उस समय शहाबुद्दीन साहब की पत्नी नहीं जा सकती थी राज्यसभा? अच्छा, राजद जानबूझ के नहीं चाह रही है कि उनकी बिल्कुल नहीं चाह रही है। किसी को, उनको जनाधार पसंद नहीं है किसी का, अच्छा। खास करके मुसलमानों का जनाधार पसंद नहीं है। अच्छा। तो शहाबुद्दीन साहब की जनाधार पसंद नहीं थी उनको। हम्म। आप बताइए कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, चंद कदम की दूरी पर थे ये लोग, मिलने भी नहीं गए उनके साथ। जब उनकी डेथ हुई तो क्या कोरोना हो जाती क्या? जो आदमी एक सिद्धांत वसूल पे रह गया, मरते मरते रह गया, उनकी पार्टी और उनके दल को नहीं छोड़ा। उनको किस चीज़ की सजा मिली थी जब जेल से छूटे थे? तो ये ना कि हमारे नेता लालू यादव हैं, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, इसी वट की उनको सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन आप तो खड़े नहीं हुए हमारे लिए। तो क्या लग रहा है इस बार भी नहीं भेजेगी हिना साहब? अब देखिए क्या करते हैं वो, ये तो उनकी मर्जी ने है, उनका सिद्धांत, उनका वसूल क्या है आप बेहतर जानते हैं। सिर्फ वोट लेने का काम बस करेंगे बस राजद? मुसलमान का मतलब है कि वोट दीजिए उसको। तो मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे इस बार? बिल्कुल हम मुसलमान को दावत देते हैं कि आप आइए, एक पैदान पर आइए और आकर के चिराग जी के हाथों को मजबूत कीजिए। जिनको हिंदू और मुसलमान से मतलब नहीं, इनको पूरा बिहार और बिहारियों से मतलब है कि हमारा बिहार कैसे उज्जवल हो। जो उनका सपना है अब बने हमारा बिहार, सपनों का बिहार। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल जी। इनका कहना था कि देखिए सिर्फ राजद जो है मुस्लिम का वोट लेने का काम कर रही है और उन्हें जो हक की बात है वो नहीं देती है। वहीं हिना साहब को राज्यसभा भेजने को लेकर के कहा है कि पहले भी चाहती तो राजद भेज सकती थी, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है, सिर्फ वोट लेने का हाल जानती है और कुछ भी हक देने का काम नहीं करती। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।